दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। पहली कहानी जो सुनाई थी काफ़ी महीनों पहले और दूसरी कहानी लेते लेते काफ़ी समय मैंने ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एकदम रोमांचक कहानी, सत्य घटना पे आधारित। काफ़ी टाइम लग गया मुझे लाने के लिए, लेकिन चलो शुरू करते हैं। तो आज की कहानी दोस्तों डिपेंड है 3 दोस्तों पे, और वो 3 दोस्तों को मिले हुए अनुभव के ऊपर जो उन्हें उनके कॉलेज में उन्हें मिला है। एक्चुअली ये तीनों दोस्त स्कूल में ही साथ में थे, स्कूल से ही साथ में थे। और जैसा कि अपने साथ होता है, अगर कोई स्कूल का फ्रेंड हमारे साथ काफ़ी दिनों तक, मतलब स्कूल के बाद कॉलेज 10, 12 और उसके आगे तक भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये जो 3 दोस्त थे इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये 10वीं क्लास से 12वीं क्लास, और उसके बाद इन तीनों ने, और तीनों एक पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, और तीनों के तीनों दोस्त तीनों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और काफ़ी तीनों दोस्त काफ़ी खुश थे। उन्होंने घर पे लोगों का आशीर्वाद लिया और अपना सामान वामान पैक किया, और ये तीनों दोस्त जहाँ इन्हें एडमिशन मिला था मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के लिए वो बस पकड़ के निकल पड़े। और जहाँ उन्हें एडमिशन मिला था वो काफ़ी पुराना कॉलेज और काफ़ी माना जाना कॉलेज था। और ये जो कॉलेज था उत्तराखंड की ठंडी वादियों में उन्हें मिला था, और उनके लिए एकदम ड्रीम जैसा था। और ये जो तीनों दोस्त थे, इन तीनों के नाम थे, जो 3 दोस्त थे, आदित्य, रोहित और विवेक, तीनों जिगरी दोस्त, और स्कूल से ही साथ में, और उसके बाद यहाँ वहाँ जाना, साथ में पढ़ना, ये तीनों दोस्त साथ में ही थे। कभी कभी लोगों को मतलब इतने क्लोज थे कि जो आजू बाजू के सोचते थे कि ये तीनों एक ही घर में रहते और सगे भाई लोग हैं, लेकिन असल में ये तीनों दोस्त थे। तो जैसा कि इन्हें एडमिशन मिल गया था, तीनों दोस्त काफ़ी खुश थे। पहले दिन कॉलेज पहुँचे, फिर वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला, क्योंकि इनके एडमिशन के पहले ही इन तीनों दोस्तों के पिता जी यहाँ पे विज़िट करके उन्होंने सब कुछ बातचीत कर लिया था। हॉस्टल में इनका एडमिशन की सारी जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी कंप्लीट कर दी थी। इन्हें बस पहुँच के अपने रूम के बारे में पता करके बस वहाँ पे इनको सामान रखना था। तो इन तो तीनों दोस्त कॉलेज के हॉस्टल के परिसर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने वार्डन से मुलाकात की, और वार्डन ने लोगों का, इनका जो भी रिसिप्ट इनको मिला था वो रिसिप्ट चेक करके ये तीनों दोस्तों को उनके रूम के बारे में बता दिया। और इनके माता पिता ने भी इनकी दोस्ती को देखते हुए इन तीनों के लिए एक ही रूम का इंतज़ाम किया था वहाँ रहने के लिए। तो वहाँ वार्डन से मिलने के बाद वार्डन इन्हें रूम की चाबी दे देता है। यहाँ ये वहाँ पे अपना सामान रखते हैं और फ्रेश होते हैं, और उसके बाद नहा धो के ये वहाँ से निकलते हैं। क्योंकि तीनों दोस्त साथ में, तो आप जानते हो कि जैसे कि अपने साथ होता है, अगर कोई अपना जिगरी दोस्त हो तो हंसी मजाक चलते ही रहते, और जहाँ भी जाना होता है साथ में। और ये तो घर से इतनी दूर गए तो ऑब्वियसली ये तीनों साथ में ही होंगे। तो ये तीनों हॉस्टल से निकलते हैं, और हॉस्टल के बिल्डिंग के थोड़ी ही दूरी पे वहाँ पे कैंटीन होती है। तो ये बोलते हैं कि भूख भी लगी है, चलते हैं, क्या मिलेगा। शाम हो चुकी थी, सब कुछ जो भी इनका हॉस्टल का सब नहा धोते हुए, सामान रखते हुए, तो ये अपना सामान रख के निकल जाते हैं वहाँ से बाहर। हॉस्टल से निकल के कैंटीन में बैठे रहते। तो ये खाते खाते इसमें से जो आदित्य होता है वो चाय पीता है। मतलब चाय पीते पीते उसकी नज़र वो जो कैंटीन है उसके पीछे एक मतलब खंडहर सी एक बिल्डिंग दिखती है। मतलब उसे देखते थोड़ा मतलब अजीब तो लगता है, तो वो
ऐसे ही रोहित से बात करता है कि रोहित और विवेक से बात करता है कि यार मतलब सारी बिल्डिंग एकदम कलर वलर सब एकदम अप टू डेट लग रही है और इतना अच्छा कॉलेज, मतलब जो आज की जो बिल्डिंगें होती है वैसी सब कुछ बनी थी, लेकिन जो बीच का जो इतना सा एरिया था वो एकदम खंडर। तो उसे देख के थोड़ा अजीब लगा कि बाकी सारी बिल्डिंगें डेवलप हो चुकी है बट इसे ऐसे ही छोड़ा है। तो उसको मतलब आदित्य से रहा नहीं गया, उसने वहाँ पे वेटर था जो उन्हें चाय नाश्ता जो भी उन्होंने मंगाया था, उसके बाद उसे बुलाया यहाँ पे कि भैया यहाँ पे सारी बिल्डिंगें तो अच्छी लग रही है, ये इतना सा एरिया इतना पुराना इतना खंडर जैसा क्यों लग रहा है। तो उस जो पहले तो उसने मना कर दिया, मतलब जो वेटर था वो बात ही नहीं करना चाहता था, वो बोला मतलब उसने बात टाल दी। लेकिन जो आदित्य था वो मतलब जानना चाहता था, वो बार बार पूछे जा रहा था। तो जो वेटर था उससे भी रहा नहीं गया, उसने भी उस बिल्डिंग के बारे में बताया। तो उसने बताया कि ये सी ब्लॉक है जिसके आसपास भी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो उसने और पूछा कि ऐसा क्यों है। तो ज़्यादा फोर्स करने के बाद उसने एक कहानी बताई। उसने कहानी बताई कि मुझे भी जितना मैंने सुना है मैं उतना आपको बताता हूँ। तो उसने बताया कि ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, ये मतलब अंग्रेज़ों के पहले से चले आ रहा है। तो सन 1957 में ये ब्लॉक में बहुत भयंकर आग लगी थी और इसमें कई बच्चे मतलब सोते सोते ही उसी में जल गए थे। तो उसने बोला कि उसके बाद से जब ये हादसा हुआ था, मतलब सब कुछ होने के बाद इस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। और उसने बोला कि यहाँ कोई भी जाता नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ था 1957 में ये हादसा हुआ था, उसने बताया कि 15 नवंबर को हुआ था। और आज भी 15 नवंबर के दिन लोगों को इस ब्लॉक से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जब उन्होंने ये तीनों दोस्त जो आदित्य, रोहित और विवेक, इन तीनों ने जब ये कहानी सुनी, विवेक और रोहित वो तो ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने काफ़ी मतलब सीरियसली सुना और उन्होंने मन में ठान भी लिया कि हम इस ब्लॉक से दूर ही रहेंगे। लेकिन जो आदित्य था वो मतलब तीनों ही वैसे भी उन्होंने साइंस से पढ़ाई की है, लेकिन जो आदित्य था वो पूरा ही डिपेंड था साइंस पे। वो मतलब कुछ भी मानता नहीं था, मतलब भगवान का भी उसे फोर्सफुली वो पूजा पाठ तो करता था बट एकदम फोर्सफुली नहीं मानता था। लेकिन जो रोहित और विवेक थे वो काफ़ी मतलब वो साइंस से थे, तो वो भगवान और ये भूत पिचास इस पे भी वो भरोसा रखते थे। ये सब सुनने के बाद वो जो वेटर था वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद ये तीनों दोस्तों में बातें होने लगी और आदित्य उन दोनों का मुंह देख रहा था, रोहित और विवेक का। और उसने देखा कि ये दोनों तो काफ़ी डर गए। उसमें से आदित्य काफ़ी हंसने लगा उनके जाने के बाद, और रोहित और विवेक को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे ऐसा क्या हुआ जो आदित्य इतना हंस रहा है। आदित्य ने हंसते हुए बोला, क्या हुआ, दोनों की फट गई क्या। लेकिन विवेक और रोहित वो बोल रहे हैं कि आदित्य क्यों, तुम नहीं डरे क्या। आदित्य बोला, अरे मैं क्यों डरूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहानियाँ होती है, बस लोगों की ये मानने की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें आए हुए यहाँ आज पहला दिन है, 2-4 दिन जाने दो, हम तीनों उस सी ब्लॉक में रात के अंधेरे में जाएंगे, जब वहाँ आसपास कोई नहीं होगा हम जाएंगे। पहले तो दोनों दोस्तों ने मना कर दिया आदित्य की बात। रोहित और विवेक उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। इसमें से आदित्य ने उसने दोनों दोस्तों को काफ़ी फोर्स किया। उसने रोहित और विवेक को बोला, बस यही थी तुम्हारी दोस्ती, यहीं तक थी, नहीं आओगे मेरे साथ। फिर
रोहित और विवेक को लगा कि ये आदित्य तो मानने नहीं वाला है, इसके साथ हमें भी चलना ही पड़ेगा। 1-2 दिन हो जाते हैं। ये बात विवेक और रोहित दोनों भूल चुके थे, लेकिन जो आदित्य था उसके दिमाग में ये कंटिन्यू चले जा रहा था कि कब मौका मिले मैं कब जाऊं, मौका मिले कब जाऊं। एक्चुअली उनके पास रात को जाने के लिए सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी, लेकिन वो साथ में अपने मोबाइल की टॉर्च से नहीं, उन्हें एक आदित्य का प्लान था कि एक हैवी टॉर्च, बड़ा टॉर्च लेके रात के अंधेरे में घुसा जाए वहाँ पे। तो जाने से एक दिन पहले ये तीनों मार्केट के लिए निकलते हैं। जो हॉस्टल के पास का मार्केट था वहाँ जाते हैं। आदित्य बहुत अच्छा सा एक टॉर्च लेता है और टॉर्च लेके इन लोगों का प्लानिंग बन जाता है। लेकिन अभी भी रोहित और विवेक अभी भी डर रहे थे, उनका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन आदित्य की हट और जिद के आगे तीनों को जाना पड़ा। तो ये तीनों जाने के लिए रेडी हो गए। तो इन लोगों ने काफ़ी, ये ठंड का दिन था, तो इन लोगों का डिसाइड हुआ कि आज के दिन हम फाइनल करते हैं। आज रात को जैसे ही सब सोएंगे और जो हॉस्टल का वॉचमैन है वो भी जैसे ही अपनी नींद में जाएगा, हम तीनों यहाँ से निकलेंगे और वो जो ब्लॉक है वहाँ पे हम एंट्री मारेंगे। तो तीनों तैयारी में टॉर्च लेके सब लेके निकलते हैं। धीरे धीरे ये वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आदित्य सबसे आगे रहता है। डर के तीनों पहुँचते हैं और जैसे ही ये एंट्री करते हैं उस सी ब्लॉक में, जो हॉस्टल का सी ब्लॉक था, वहाँ पहुँचते ही मानो कि आदित्य, रोहित और विवेक, मानो इनका जो इनका हंसी मजाक जो चल रहा था, अचानक ये तीनों एकदम सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और वहाँ का जो आसपास का जो चीज़ें थी, मतलब हर चीज़ों में उनको एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी। एक बात के लिए विवेक और रोहित काफ़ी डर गए। जैसे इन्होंने एंट्री किया काफ़ी डर गए थे। इन्होंने बोला भी आदित्य को कि हम चल देते हैं भाई, अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, निकलते हैं यार, कभी और आएंगे। लेकिन जो आदित्य है वो मानने के तैयार नहीं। वो बोला कि नहीं, मुझे जानना है और यहाँ के बारे में हम पता करके यहाँ का पूरा जो भी अंधविश्वास है यहाँ का, वो पूरा ख़त्म कर देंगे हम, ताकि ये खंडर भी नहीं बचे। आदित्य का ये प्लान था। तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे चढ़ते हैं आदित्य तो आगे आगे रहता है, लेकिन जो रोहित और विवेक है उनको आसपास ऐसा लगता है, मतलब उनके कान में ऐसे फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती है और ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से फूक मार रहा है। वो एक बात के लिए विवेक आदित्य को रोकते भी है, आदित्य रुको, लेकिन आदित्य अपने ही उसमें था और वो सीधे आगे आगे निकलते जा रहा था। और जैसे जैसे इन लोग आगे जाते हैं, टॉर्च से अंधेरा तो काफ़ी था और मतलब एक अलग ही तरह का ऐसे जला जला, मतलब खुशबू, ऐसा लग रहा था कि वो जो वाकया जो कैंटीन के वेटर ने बताई थी कि 1957 में, लेकिन जो अंदर का जो एक अलग ही सड़न की, जो जलने की जो बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये अभी ही, मतलब रिसेंटली हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और वहाँ का मतलब अंदर का जो था काफ़ी डरावना था। और जैसे ही ये तीनों दोस्त पहुँचते हैं ऊपर तीसरी मंजिल पे, वहाँ पे एक रूम था जो कि एकदम ही मतलब उससे टिका हुआ था। और जैसे ही ये तीनों दोस्त उस रूम के बाहर पहुंचते हैं, तो जो रोहित और विवेक रहते हैं वो आदित्य को बोलते हैं कि हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई, हम चलते हैं यहाँ से तीनों। लेकिन आदित्य मानने को तैयार ही नहीं है। और फिर रोहित और विवेक बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई पीछे से फूंक मार रहा है और कान में फुसफुसाहट की आवाज़। और आदित्य वहीं जोर से हंसने लगा।
क्या पागल हो, खुद तो फट्टू हो, मुझे भी डरा रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं होता है ऐसा, देख अभी मैं तुझे दिखाता हूँ खोल के। और जैसे ही, लेकिन रोहित अभी भी मना कर रहा था, रोहित और विवेक दोनों मना कर रहे थे, लेकिन आदित्य अपनी हट और उसने जोर से लात मारी। उस हॉस्टल के एक रूम को जोर से लात मारी अंदर। जैसे ही उसने लात मारी, अंदर का पूरा एकदम घना अंधेरा, उनकी जो इतनी पावरफुल टॉर्च थी वो भी वहां उतना उजाला नहीं कर पा रही थी, एकदम अंधेरा अंधेरा। और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, मानो कि एकदम अंदर का एनवायरनमेंट ही एकदम अलग है, और ऐसा लग रहा है फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही है। दोनों को तो सुनाई दे रही थी, इस पर आदित्य भी बोलता है कि मुझे भी सुनाई दे रही है ऐसे कुछ। और जैसे वो रूम में घुसते हैं, उन्हें वहां पे सब कुछ आजू बाजू जला हुआ दिखता है, लेकिन उसमें एक जला हुआ साइड में उनको वो रूम में ना एक टेबल मिलता है, और वो टेबल एक मतलब पुरानी सी एकदम धूल से जड़ी हुई डायरी थी। और आदित्य उस डायरी को लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन जो रोहित और विवेक है वो मना करते रहते कि भाई यहाँ कुछ मत छू, हाथ मत लगा, बस देख और निकलते हैं हम लोग यहाँ से। लेकिन आदित्य मानने को तैयार नहीं था, वो चाहता है। और वो डायरी जैसे ही वो हाथ में लेता है, उन्हें जो रूम का जो कमरा था वहां कुछ हलचल दिखाई देती है। लेकिन विवेक और रोहित ये सब देख रहे हैं, वो आदित्य को मना करते हैं कि भाई यहाँ कुछ है, लेकिन आदित्य मानने को रेडी नहीं। आदित्य जैसे ही वो डायरी खोलता है, वो पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा रहता है कि हमारे साथ जो यहाँ हुआ बुरा हुआ, लेकिन जो यहाँ पे आएगा, जो ये डायरी पढ़ेगा, और जो ये डायरी उस दिन पढ़ेगा, और उसको उसकी मौत हो जाएगी। और जैसे ही ये सब पढ़ता है, पढ़ते 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 आदित्य एक तारीख का नाम लेता है। उसमें तारीख होती है 15 नवंबर। उसमें से जो विवेक होता है वो जोर से चिल्लाता है, भाई 15 नवंबर तो आज ही है, चलो भागो यहाँ से जल्दी। और जैसे ही विवेक ऐसा बोलता है, रोहित को कोने से एक जली हुई, एक समझ लो एक कोई एक परछाई दिखती है, और परछाई से जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ती है, तीनों जोर से भागते हैं नीचे। भागो, रोहित चिल्लाता है, भागो जल्दी नीचे चलो। रोहित और विवेक जोर से भागते 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 सीधे भागे, ना आगे ना आगे देखते ना पीछे देखते, जोर जोर से भागते चिल्लाते हुए तुरंत भाग के सीधे वो जो हॉस्टल होता है सी ब्लॉक, वहां भी नहीं रुकते, सीधे आके अपने जो हॉस्टल होता है उनका वहां आके रुकते हैं। और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि वो उधर ही बेहोश पड़ जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, बेहोशी की हालत में उन्हें जो वहाँ का चौकीदार होता है, वॉचमैन, उन्हें वहाँ देखता है और उन्हें जल्दी से जल्दी नियर का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाता है। और जब वो होश में आते हैं तो विवेक और रोहित पूछते हैं कि आदित्य नहीं दिखाई दे रहा है, आदित्य कहाँ पे है? रोहित और विवेक आपस में पूछते हैं कि कहाँ है। तो जो रोहित के पिताजी उसके बेड के बाजू में ही खड़े होते हैं। रोहित अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी आदित्य नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पे? तो पिताजी एकदम दबी हुई आवाज में बोलते हैं कि आदित्य की तो वहीं पे डेथ हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही रोहित
और विवेक दोनों की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही वो दोनों होश में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो होगा। और जब पुलिस इनसे पूछताछ करने आती है तो ये बोलते हैं, पुलिस को सब सारी बात बताते हैं कि ऐसा 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 हुआ था। तो पुलिस भी इनकी बात सुनती है और पुलिस ये सुनने के बाद सब इनका सुनती है, लेकिन रोहित और विवेक इतने डर चुके थे कि अब वो फिर से उस हॉस्टल में क्या उस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो माँ बाप ने भी उनका वहाँ का देखा और उन्हें देखने के बाद विवेक और रोहित ने अपने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी अब मुझे वहाँ पे वापस पढ़ने नहीं जाना है, हमें सीधे यहाँ से घर लेके चलो। और पिता उनके घर वाले उनकी बात मानते हैं और कि सीधे वहाँ से उनको घर लेके जाते हैं। काफ़ी दिन एक महीने के बाद उनके घर वालों को लगता है कि इनके जो सामान और ये सब जो पड़े हुए वहाँ से लेके आना चाहिए। लेकिन जब इनके घर वाले उस रूम में पहुँचते हैं, उसका की से जो ताला खोलते हैं, तो आप लोग सोचोगे नहीं कि उस रूम के अंदर क्या लिखा हुआ था। उस रूम के अंदर लिखा हुआ था कि इन लोगों ने हमें नींद से जगाया है और ये बहुत ही बुरा किया इन लोगों ने। एक तो हमारे पास आ चुका है, 2 और बाकी है। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद उनके घर वालों की हालत और ख़राब हो गई। और ये पढ़ने के बाद उनका सामान लेके जब उनके घर वाले उनके घर पहुँचे, उन्होंने ये बात तो उनसे शेयर तो नहीं की, लेकिन दोस्तों उनके मन में ये डर हमेशा के लिए बैठ गया कि ये चीज़ें होती है और इन बच्चों ने नादानी में बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह कर दिया है और पता नहीं इनको आगे जाके इसकी क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से मैं आपको यही सब बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए तो जो भी वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, वहाँ का रिस्पेक्ट करिए। और मानो ना या मानो, अगर साइंस है तो भूत पिशाच भी है, देवता भी है, राक्षस भी है। तो दोस्तों, कहीं भी जाइए, अगर कोई ऐसे बोलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है तो उसे एकदम लाइटली और मजाक में मत लो। शायद कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे की कहानी हमें पता नहीं होती है और हम उसके चक्कर में बड़ा बड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। फिर से मैं आऊँगा एक नई कहानी लेके, एक नए वीडियो के साथ। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।